अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने सॉल्यूशन करने जा रही हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 1 की। ठीक है, ये मैंने चैप्टर लिया है एनएसएम 7th एडिशन से। ठीक है, तो चलने चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 1 में मुझसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझसे मालूम किया गया है कि जो भी आपको गिवन नंबर्स हैं उसको आपने मालूम करना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। मैंने चेक करना है सबसे पहले कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं और ज़्यादा तो उनके फैक्टर्स में 1 होता है या वो खुद होते हैं, जो भी नंबर हमें गिवन होता है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 1 और अपना जो भी नंबर होता है उसके अलावा बहुत सारे टेबल्स में बहुत सारे नंबर्स में आ रहे होते हैं, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। हम 87 को चेक करते हैं तो 87 में सबसे पहले मुझे प्राइम नंबर्स जो हैं वो पता है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो 87 को सबसे पहले 2 में चेक करेंगे। तो 2 में चेक करने का सबसे पहले तरीका यही है कि आप इसके लास्ट डिजिट को देखिए। अगर लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर है तो इसने 2 से डिवाइड नहीं होना। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद मैं 3 में चेक करती हूँ। तो 3 में चेक करने का तरीका ये है कि आप इस डिजिट का सम करके देख लीजिए जो कि 15 निकला है। अगर ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसने 3 से डिवाइड होना है। जब ये यहाँ पे आके 3 से डिवाइड हो गया तो मैंने इसको ये कह देना है कि 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब 3 से आगे मैं इसको चेक नहीं करूँगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में 67 है। 67 का सबसे पहला लास्ट डिजिट आपने चेक करना है जो कि ऑड नंबर है। लाजमी इसने 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होना। 2 के बाद मैंने 3 की टेबल में देखना है कि ये आता है कि नहीं आता। इसका मैंने सम किया, सम निकल कर आया 67 का 13 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद मैंने देखना है इसको 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5 की टेबल में चेक करने के लिए ये देखूंगी कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। तो ना ये 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 5 से आगे मैं नंबर्स में चेक नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसको कह देना है कि 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स। मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, लेस देन 67। ठीक है, इसलिए हमने कहा है कि 67 इज़ अ प्राइम नंबर। और हम इससे आगे इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अगर 5 के बाद 7 की टेबल पे भी जाती हूँ तो 7 की टेबल में 67 नहीं आता। ठीक है, उसका रूल जो है वो आगे क्वेश्चन में आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि 7 में चेक करने का क्या तरीका है। 7 से आगे मैं नहीं जाऊँगी और 7 से आगे इसलिए भी नहीं जाऊँगी क्योंकि इसका एक तरीका और है जो मैं आपको कैलकुलेटर से बता दूँगी कि किस तरीके से आपने मालूम करना है। तो आपको जो है वो पूरे 67 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हो उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 73 है। 73 का लास्ट नंबर 3 है जो कि ऑड नंबर है, इसने 2 से डिवाइड नहीं होना। सेकंड हमने 3 से चेक करना है। 7 + 3 किया, 73 का सम जब किया हमने डिजिट्स का तो वो 10 निकल के आया। 10 भी जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद मैंने इसको 5 की टेबल में चेक किया। 5 की टेबल में भी 73 का लास्ट डिजिट जो है वो 0 है या 5 नहीं बन रहा, इसलिए इसने भी 5 से डिवाइड नहीं होना। अब 5 से आगे मैं नहीं जा रही हूँ इसको चेक करने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया कि इट इज़ अ प्राइम नंबर एज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस दैन 73। ठीक है, डी पार्ट में इन्होंने मुझसे कहा है 91 जो है इसका भी लास्ट का डिजिट जो है वो 1 है जो कि ऑड नंबर है, इसलिए इसने 2 से डिवाइड नहीं होना। 3 पे चेक करूँगी कि 3 की टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 9 + 1 जो है उसका सम निकल रहा है 10 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने ऐसे कह दिया कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। उसके बाद इसका लास्ट डिजिट देखा जो कि ना 0 है ना 5 है, इसलिए इसने 5 से भी डिवाइड नहीं होना। सही है, उसके बाद मैं 7 पे गई हूँ। 7 पे चेक करने का तरीका मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँगी, आगे आ रहा है। तो इसका तरीका ये है कि आप इसका जो लास्ट डिजिट है यानी कि 91 का लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। 1 को आप डबल करेंगे, डबल का मतलब है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2। जो भी लास्ट डिजिट आएगा आपको जो भी दिया जाएगा आप उसको डबल करेंगे। डबल से मुराद 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा वो आपने ले लेना है और उस नंबर को आपने जो बाकी आपका यहाँ पे जो भी डिजिट बचेगा, जैसे यहाँ पे 9 बचा है तो उस आपने जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आया उसमें से आपने जो है वो रिमेनिंग डिजिट को माइनस कर देना है। इसका रिमेनिंग डिजिट जो था वो 9 था। 9 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास 7 निकल कर आया। 7 जो है वो मल्टीपल है 7 का। ठीक है, यानी कि 7 जो है वो 7 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। 7 की जगह अगर यहाँ पे 0 भी आ जाता है तो भी आप इसको कहेंगे कि ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 जो है वो किसी भी टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए
7 का कोई भी मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए तो आप इसको भी कहेंगे कि ये 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 91 को कहा है कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कैलकुलेटर से चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से करेंगे। मेरे पास है स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया, मेरे पास नंबर था सबसे पहले 87, तो मैंने 87 को देखना है, सॉरी एक मिनट, ये, और फिर मेरे पास फर्स्ट जो नंबर था वो 87 था। 87 जो है इसका समझे कि डेसिमल में जो आंसर आ रहा है वो 9.3 करके आ रहा है स्क्वायर रूट का, तो मैं सिर्फ 9 को देखूंगी। ठीक है, 9 तक मैंने 87 के जो है वो नंबर्स चेक करने हैं कि ये 87 जो है वो किस टेबल में आ रहा है। मैंने इसको किया था चेक 2 में, 3 में, और 3 के बाद मैं आगे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो गया था। ठीक है ना, इसलिए मैं इससे आगे नहीं गई थी। इसके बाद इन्होंने मुझे नंबर दिया है 67। 67 जो है इसमें मल्टीप्लाई करना, सॉरी, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आंसर आया है हमारा 8। मैंने इसको चेक किया था 2 के टेबल में, 3 के टेबल में। ठीक है, 3 के बाद मैंने इसको 5 में चेक नहीं किया। 5 में इसलिए चेक नहीं किया था क्योंकि 67 जो है वो अगर आप चेक भी करते हैं तो फिर इसका जो लास्ट डिजिट जो है वो 7 आ रहा है। 7 जो है ना वो 0 है ना 5 है, इसलिए इसने 5 के टेबल में भी नहीं आना। 2, 3, 5 और उसके बाद 7 का टेबल हो गया। 7 से आगे मैं जाऊंगी नहीं, मैं 8 को नहीं लूँगी क्योंकि 8 जो है वो कंपोजिट नंबर आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 8 जो है वो बहुत सारे टेबल्स में जाता है, इसलिए मैं इसको जो है ना 67 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें मैं मज़ीद आगे जाने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं सिर्फ 8 जो मेरा इसमें स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आया है निकालने पे 8 आया है, तो 8 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना उन सब में मैं इसको चेक करूँगी, मैं उससे आगे जाके नहीं देखूँगी। फिर उसके बाद मुझे नंबर दिया था इन्होंने 73। ठीक है, 73 में मैंने चेक किया तो ये कह रहे हैं इसका जो आंसर आया वो 8.5 है, यानी कि 8 नंबर तक मैं इसको चेक करूँगी 73 को, कि 73 जो है वो जा रहा है किसी भी टेबल से कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले 2 में चेक किया था, 2 के बाद 3 में चेक किया था, 3 के बाद हमने इसको 5 में चेक किया था, ये नहीं जा रहा था। 5 के बाद मैं 6 नहीं ले सकती क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 में भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है ना, जबकि हमारे पास जो है ना वो 73 जो है वो 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। आप चाहें तो आप उस वाले रूल को जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं जो मैंने इसके डी पार्ट में अप्लाई किया था। इसने नहीं जाना है 7 से भी। ठीक है, इसलिए हमने इसको जो है वो प्राइम नंबर कहा। उसके बाद इन्होंने मुझे नंबर दिया था 91। ठीक है, 91 जो है वो मैंने चेक करना है 9 नंबर तक चेक करना है कि ये 9 नंबर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने इसको चेक किया था 2 के टेबल में, 2 के टेबल से इसने डिवाइड नहीं होना था क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो था वो 1 आ रहा था। 3 के टेबल में किया था तो 3 के टेबल में भी नहीं जा रहा था ये, क्योंकि इसका सन जो था वो 10 निकल कर आया था। 5 के टेबल में भी देखा तो 5 के टेबल में था कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो जो कि नहीं था, इसलिए ये 5 के टेबल से भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 7 का टेबल लिया था। 8 और 9 का टेबल इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 8 और 9 जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स आते हैं। मैंने 7 में चेक किया था और 7 में चेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया था। एक दफ़ा और समझा देती हूँ अगर आप कहें समझ नहीं आया तो। 7 में चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसका जो भी लास्ट डिजिट होगा उसको आप उसको जो है वो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें डबल करने का कहा गया था। हमने जब डबल किया था तो 1 2 से 2 बना था। इस 2 को हमने, हमारा जो रिमेनिंग डिजिट था 9, इस 9 से हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास 7 निकल कर आया था। अब मैंने आपको बताया था कि या तो 7 हो और या फिर 0 हो जो कि डिविजिबल होगा इसके 7 के टेबल से। ठीक है, 0 आ जाए या 7 आ जाए, 0 जो होता है वो किसी भी टेबल से डिवाइड हो जाता है, चाहे वो किसी भी नंबर का हो। इसलिए यहाँ पर 7 या 0 हो या 7 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है तो आप इसको 7 के टेबल से कहेंगे कि ये डिवाइड होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।